प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है आप लोगों से ही रिलेटेड। बेसिकली मेरे पास बहुत बार ऐसे कमेंट आए कि गुरुजी हम ये कर लें तो क्या लाभ होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर आप रोज 2 माला 1 माला जाप कर लेते हैं तो उससे क्या होगा। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपके कमेंट्सों के बारे में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। देखिए बहुत बार मेरे पास ये कमेंट्स आए कि गुरुजी हम रोज़ सुबह जो है जब हम मंदिर में जाते हैं पूजन कर रहे होते हैं तो दो माला मैं नामाण मंत्र का जाप कर लेता हूँ, या 2 माला 1 माला ओम नमः शिवाय कर लिया, या 1 माला मृत्युंजय मंत्र कर लिया, या जो भी कोई मंत्र हो दुम का 2 माला कर लिया, 5 माला कर लिया। तो इससे गुरुजी क्या लाभ होगा। तो ये जब कमेंट आते हैं ना तो पढ़ के बड़ा अजीब सा लगता है कि आप रिश्वत दे रहे हैं क्या किसी को। ये मंत्र जाप आप इसे इस तरह से समझिए कि माँ आप तक जो भगवान है, माँ या भोलेनाथ, जो भी आपके इष्ट हों, जिसकी भी साधना या पूजा आप करते हैं, जो भी कोई हो, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं वो आपका एक लक्ष्य है, वो आपका एम है। अब एक फुटबॉलर, जैसे एक फुटबॉल खेल रहा है व्यक्ति, तो उसको ये पता है कि फुटबॉल कहीं भी रहा है हमें वहां तक मारना है, ठीक है। अब आपको वहां गोल करना है, वहां तक आपको पहुंचना है। मंत्र एक रास्ता होता है, आध्यात्म एक रास्ता होता है। देखिए मंत्र, आध्यात्म, पूजा, विनम्रता, प्रेम, श्रद्धा भाव, ये एक रास्ते हैं। आप जिस भी रास्ते को पकड़ लीजिए उस पर चलते रहिए। अब इसी चीज को आप इस तरह से समझें, जैसे अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि मंत्र क्या होता है। मंत्र एक रास्ता होता है। अब आपको 1 किलोमीटर की दूरी जानी है, आप 10 मीटर जाके फिर ये पूछे अरे कितना हम आए, कोई बोला कि 10 मीटर आ गए। अच्छा बस 10 ही मीटर आए हैं, चलो फिर चल रहे हैं आगे। 10 मीटर फिर चलने के बाद फिर पूछ लिए, तो वो रास्ता आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। ये आप क्यों पूछते हैं बार बार कि इससे होगा, उससे होगा, इससे क्या होगा, इतना जाप कर लेंगे तो क्या होगा। सच्चाई बताऊं, 2 माला 1 माला 3 माला ये कुछ नहीं है। ये तो जब एक साधक से आप पूछिए, जब कोई साधक साधना कर रहा होता है तो 2 माला 5 माला एक्स्ट्रा जाप करता है। इसलिए करता है कि अगर कहीं भूलवश कोई उच्चारण गलत हो गया हो या कहीं कुछ और त्रुटि हो गई हो तो उसकी पूर्ति हो सके। अब आप खुद समझ लीजिए कि 1-2 माला जाप करने से, 3 माला 5 माला जाप करने से क्या होगा। आप बस इतना समझिए। देखिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है, श्रद्धा भाव है, लेकिन कहीं उससे ज्यादा बढ़ के स्वार्थ भरा पड़ा है। आप स्वार्थ को लेकर माँ के साथ क्यों चल रहे हैं। स्वार्थ का त्याग करिए। जब तक आप स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे, आपको क्या चाहिए माँ को पता है। ये मैं उन लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ जो लोग नित्य घर में पूजा कर रहे हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो लोग किसी साधना को नहीं कर रहे हैं, बस वो लोग रोज पूजन के समय पर मंत्रों का जाप करते हैं। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि इन चीज़ों से क्या होता है। पहले ये जान लीजिए करना क्या है आपको यही करना है कि आपको ये नहीं बार बार बोलना है, सोचना है कि हमने इतना कर लिया इससे क्या होगा। ये आप कोई चीज़ कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ मत, इन्वेस्टमेंट तो है ही आपकी, लेकिन कहीं आप ऐसा नहीं है, मतलब स्वार्थ लेके मत चले कि ये हम इतना दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, अब हमारा उतना पैसा पास कर दो। तो ये चीज़ मत करिए, घूस मत दीजिए। किसी भी भगवान को किसी भी रूप में आप पूजा कर रहे हों, उनको घूस मत दीजिए। कभी भी ये दिल में मत लाइए अपने कि हम 3 माला करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपसे बेहतर आपकी माँ जान रही हैं, माँ भवानी अच्छे से जान रही हैं
कि आपकी सामर्थ्य क्या है, आपकी शारीरिक क्षमता क्या है। अगर आप 3 माला ही कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो क्या माँ को नहीं पता है? आपको करना केवल ये है कि आपको संकल्प लेकर पूजा करनी है, मनोकामना वाली संकल्प नहीं, निष्काम संकल्प लेकर पूजन करना है। उस समय पे आप 5 माला जप करिए, 1 माला करिए, 3 माला करिए, जो भी आप करिए, वो एक इन्वेस्टमेंट है। अब 100 रुपए का आप शेयर खरीदते जाइए, 10 साल आपने शेयर खरीदे 100 रुपए के, अब जोड़ लीजिए कितना हुआ। भाई मेरी गणित तो इतनी तेज नहीं है, मैं तो इतना ही जान रहा हूँ कि 365 × 10 कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से जो भी कुछ हो, मैं अपनी बेइज्जती यूट्यूब पे नहीं करना चाहूँगा अपने गणित के बारे में ज़्यादा व्याख्यान करके। सो आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना हो जाएगा। आप ये समझिए कि नावाण मंत्र का अगर कोई पुरस्चरण तक मंत्र जाप करता है, भले ही वो अज्ञानतावश मंत्र बोल दिया हो, कभी बोल रहा हो, या जिस तरह भी अगर उसके मुख से उसके मन में ये मंत्र उतनी बार आए हैं, तो उसका पुरस्चरण हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ कि पुरस्चरण और ये विधि विधान सबको किनारे रख दीजिए। आपके अंदर श्रद्धा भाव है, माँ के प्रति लालसा है, जिज्ञासा है, तो आप 1 माला जाप करिए, 2 माला जाप करिए, वो सिद्ध हो जाएगा। आप ये मत कभी पूछिए कि हम 2 माला कर लें गुरुजी, इससे ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मुझसे पूछेंगे, मैं यही बोलूँगा, कुछ भी नहीं होगा। ये 2 माला आपकी गलतियों को भी पाट नहीं पाएगा। तो अब इन्हीं चीज़ों से आप अनुमान लगाइए। अब आगे से कभी भी कोई भी आप मंत्र जप करें, दुम एकाक्षरी मंत्र का कर रहे हैं, माँ सरस्वती का मंत्र जाप कर रहे हैं, ऐंग, इसके अलावा नावाण मंत्र जाप कर रहे हों, या कोई भी मंत्र आप जाप कर रहे हो, कभी काम भाव, मतलब कोई भी सकाम संकल्प मत लीजिए। ये नहीं कि भगवान ये हो जाए तो हम ये करेंगे, हाँ भगवान ये हो जाए, हे भगवान मुझे 10 लाख रुपया मिल जाए, मैं इतना जाप करूँगा, तो ये सब नहीं सही है। ठीक है, तो आप निष्काम भाव से संकल्प लीजिए। जो आप रोज नित्य पूजा कर रहे हैं, वो क्या किसी काम भाव से कर रहे हैं? नहीं, वो निष्काम कर रहे हैं, इसलिए आप उसको बस कर रहे हैं। आपको पता है कि माँ है, आप पूजा कर रहे हैं, तो फिर मंत्र जाप में ऐसा क्यों? कभी भी ये गलतियां मत करिए। ठीक है, आप पूजन करने जाइए, पूजन करके बस पूजन जब करने जाइए, हाथ में अपने जल ले लीजिए, बोलिए मैं प्रवीण पांडे। अब मैं अपने लिए बोलता हूँ, कुछ नहीं आता आपको, तो विष्णु नहीं आता है, या जो भी संकल्प है वो नहीं आता है आपको, आप बोलिए जैसे मैं अपने लिए, मैं प्रवीण कुमार पांडे, गौतम गोत्र में उत्पन्न मेरे पिता ये हैं, उनका पिताजी का नाम अपने बोल दिया, फिर मैं यहाँ का निवासी, माँ मैं आपके पूजा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, माँ मुझे आदेश दें। ठीक है, ये बोलकर आप जल को छोड़ दीजिए, आप माँ का पूजन करिए। पूजन करने के उपरांत जब आपको अब जाप करना, अब जैसे आपने अगरबत्ती माता को दिखा दी, दीपक प्रज्वलित कर दिया, आपने भोग माता के सामने रख दिया है, अब आपको जाप करना चाहिए। अब जाप करने के लिए हाथ में जल लीजिए, सेम अपना नाम बोलिए, पापा का नाम अपने बोलिए, अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम बोल दीजिए, अपने गोत्र का नाम नहीं पता है आपको मत बोलिए, बस इतना ही बोल दीजिए, मैं यहाँ का निवासी, हे माँ मुझे आदेश दें, मुझे अनुमति दें नावाण मंत्र जाप की। ठीक है, आपने जल वहाँ पे छोड़ दिया, जल छोड़ने के बाद आपने नावाण मंत्र जाप किया। ये बोलने की आवश्यकता ही आपको नहीं कि आप 5 माला जपेंगे, 20 माला जपेंगे, चाहे 500 माला जपेंगे। ठीक है, ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है माला, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने दिमाग में माला बना लीजिए। ठीक है, करमाला, तो करमाला पे तो वैसे ही सर्वोत्तम होता है। ठीक है, अगर आप करमाला पर भी नहीं जाप कर पा रहे, अपने दिमाग में एक माला बना लीजिए, एक टाइम सेट, मतलब एक अनुमान बना लीजिए कि 10 मिनट मुझे जाप करना है। अब आप आंख बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा कैसे लगेगी? ये अंगूठा और ये पहली फिंगर दोनों के ऊपरी भाग को आपस में जोड़ लीजिए, बाकी चीज़ों को, बाकी ये 3 उंगलियों को ये सीधे एकदम इस तरह से कर दीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां इसी तरह से रहेंगी और ये हिस्सा, दोनों हाथों का ये हिस्सा अपने घुटने पे ऐसे रख लीजिए। ये हो गई आपकी ज्ञान मुद्रा। सिद्धासन नहीं लगा पाने, कोई दिक्कत नहीं, पालथी मार के बैठिए, सुखासन में ही बैठिए, इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और
आज्ञा चक्र पे फोकस करिए। आज्ञा चक्र पे माता की तस्वीर ले आइए, माता जी को ले आइए। नहीं आ पा रही है कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक चीज़ पे फोकस करिए। मान लीजिए आप ऐंग मंत्र का जाप कर रहे हैं अथवा नामाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि वो यहाँ पे विजुअल हो, ठीक है, प्रोजेक्ट हो यहाँ पे। ये भाव लेके आइए। 2-4 दिन 10 दिन तकलीफें होंगी, फिर सामान्य हो जाएगा। आप इस तरह से जाप कर लीजिए, माला की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। करिए, जैसे जाप करना है वैसे करिए। माँ का नाम, भगवान का नाम जैसे आवे उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है। जैसे भी आवे सर्वोत्तम है। कभी भी कहीं भी मत पूछिए किसी से कि हम चलते फिरते जाप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उनके द्वारा दी गई सांसें आपको चला रही हैं, तो आप उनका नाम नहीं ले सकते। जिन्होंने सब कुछ दिया उनका नाम लेने के लिए आप किसी से पूछेंगे? किसी से भी नहीं। किसी में इतनी औकात नहीं कि जो आपको आदेश दे सके कि हाँ उनका नाम लीजिए। कभी भी आप लीजिए उनका नाम, कभी भी लीजिए। उनके द्वारा इस सृष्टि रची गई है, आप उनके रचे हुए एक छोटे से पात्र हैं। आपको तो उनका नाम हमेशा जपना चाहिए। जब फुर्सत मिले तब जपिए। ऑफिस वाले बंदे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में 1000 झूठ बोलते रहिए। जब आपको समय मिलता है, मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, मन में माता का नाम लीजिए, बस लीजिए उनका नाम। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। अगर कोई कमेंट हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिए। इसके अलावा कोई शंका शेष रह जाए तो व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, व्हाट्सएप करिएगा।